इस ड्रामे की कहानी चेंज होने वाली है क्योंकि अब शायान बदला लेने जा रहा है। तो भाई आखिर कौन सा ऐसा वो बदला लेगा और इनके साथ ऐसा क्या कर सकता है। और इसी के साथ ही साथ इनकी लव स्टोरी अब स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मोहब्बत की कमी ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड में एक ये वाला सीन दिखाया गया, मैं तो ये देखकर हैरान हो गया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। पहले तो आप ये सीन देखो। वो फोन हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, क्यों भाई, तूने शादी की है उससे? ये इधर सोएगा तो मैं नहीं। तू समझा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भाई देख लिया ना इंटरेस्टिंग सीन। अब कहानी तो आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में हर वक्त यही लड़ाई धड़ाई क्यों दिखाई जा रही है। मतलब कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पूरी पाकिस्तान की फैमिली, इंडियन फैमिली, ये सारे टीवी पर बैठकर एक साथ देख रहे होते हैं। उनको क्या दिखाया जा रहा है कि मतलब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, फिर यही हो रहा है, फिर इनका जो हर वक्त ये नेगेटिव सोच रखते हैं भाई। एक तो दूसरी बात ये है, और उसके बाद ये जो शेरीन है, मुझे तो जहर लगती है कसम के। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसको इस ड्रामे में किस तरह से ऐड कर लिया। भाई डायरेक्टर को कोई और लड़की नहीं मिली थी, इसकी शक्ल देखकर मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे में इसको ऐड होना चाहिए था। और वैसे भी इनकी एक्टिंग तो बहुत बुरी है ही, और उसी के साथ ही साथ इनका हर वक्त नेगेटिव वाला जो किरदार है, ये रोल तो वाकई में इनको ड्रामे में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी भाई हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बकवास लगता है। अब ऐसे में कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब इनकी प्यार और मोहब्बत की कहानी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड में हुआ, मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो कि प्यार और मोहब्बत के साथ शादी कर रही है, उसको ये भी नहीं पता कि भाई किस तरह से उसके शोहर के साथ रहना भी है या नहीं रहना। अगर तुम इतनी ही मासूम थी तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी शादी करने की? भाई तुम लेट कर लेती, लेकिन नहीं भाई शादी तो करनी है। लेकिन उसको एक अलग बेगा नहीं पता कि भाई क्या कुछ करना है। खैर यहाँ पर कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी अंसा है वो फाइनली ये कह देगी कि चलो ठीक है तुम यहाँ पे कमरे में सो लो, लेकिन हाँ नीचे, ऊपर नहीं सोना, मेरे साथ नहीं सोना। तो यहाँ पर वो बेचारा नीचे जो है चटाई बिछाकर सो जाएगा। अब ऐसे में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसकी जो पुप्पू है वो कहती है कि भाई वैसे सब कुछ तय होता है, उसके बाद शादी होती है, कमरा होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन तुम लोगों की तो कहानी मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि किस तरह से तूने जल्दबाजी में शादी भी कर ली। और हाँ अगर कर भी ली तो कोई मसला नहीं, लेकिन जिस तरह की तुम लड़की लाए हो, जिस तरह की उसकी सोच है, मासूम बन के फिर रही है, अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम आगे जाके कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारोगे, जो कि खुद जो है चाहती है कि भाई तुम मेरे कमरे के अंदर नहीं रहो। तो जाहिर सी बात है कि आगे तुम्हारे कहानी कैसे चलेगी और किस तरह से जो है मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर पुप्पू बेचारी इसको समझाती है। उसके बाद हो सकता है कि हमारा जो अनस है वो अपनी बीवी को समझाए कि तुम ऐसा नहीं करो, फिर उसको खाना शाना खिलाने की कोशिश करे ताकि थोड़ा बहुत सीन क्रिएट हो जाए। लेकिन उससे पहले सीन ऐसा क्रिएट होगा जिसका शायद हमारे इस अनस को अंदाज़ा नहीं है। वो कुछ इस तरह से कि ये बिना जो है दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ जाएगा। अब ऐसे में हमारी जो अनस है वो नहा धो के बाहर आई होगी, बिखरे हुए बाल होंगे, तो ऐसे में जिस तरह से वो इस कंडीशन में देखेगा तो उसको तो वैसे भी मोहब्बत है ही अंसा से, लेकिन अंसा को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फीलिंग ज़रूर आएगी हमारे अनस के बारे में। और ऐसे में यहाँ पर थोड़ी बहुत इनकी लव स्टोरी वाली सीन या फिर जो है प्यार मोहब्बत की कहानी थोड़ी बहुत दिखाई जाएगी, थोड़े बहुत सीन ये ज़रूर दिखाए जाएंगे। और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर रह लेंगे कमरे में। लेकिन दूसरी तरफ जो शायान है उसको कहीं ना कहीं अपनी दिल और जोश के साथ ये सोच आ रही है, उसके रगों में खून दौड़ रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर जिस तरह से ये लड़की इस कमरे में रह रही है, सुकून से रह रही है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो अपने बाप को कहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिसकी वजह से इनको नुकसान हो। अब ऐसे में आपका सवाल है कि भाई वो इनको क्या नुकसान पहुँचा सकता है? तो मुझे तो लगता है कि भाई वो अब सबसे पहले ना इस अंसा को जो है बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। लेकिन अंसा भी किसी से कम नहीं है, वो भी सीधा मुंह पे चमाट तो मार देती है, उसके साथ साथ सीधा मुंह पे बोलना भी जानती है कि किस तरह से बोलना है। लेकिन एक अनस है जो कि हर वक्त बस यही सोचता रहता है कि बस बोलना है। भाई तुमने बोलना भी है, जिस तरह से उसने लेटेस्ट एपिसोड में अपनी माँ का अल्फाज सुनते हुए बोला,
उस तरह वाकई वो सही कह रही थी कि भाई तुमने मेरे जब नाम ले रहा था तब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पर अनस जो है ना वो अभी भी कहीं ना कहीं ज़रूर जो है अपनी सोच के साथ ये रह रहा है कि भाई मुझे अभी भी ख्याल करना चाहिए उन चाचा का, वो चाचा, वो फैमिली जो कि हर वक्त इसके बारे में नेगेटिव सोचती है, बजाय इसके कि हमारा जो अनस है वो नेगेटिव सोचे, वो पॉजिटिव सोच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसका दिल साफ़ है, तो वो बेचारा इतना साफ है कि जिस तरह से वो कहता है कि मैं दादा के कमरे में रह लूँगा, तो इसी तरह से ना वो सारी चीज़ों को इस तरह से दिल में मैनेज करता है कि भाई ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है चाचा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि भाई वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम कम से कम ये तो देखो कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो तुम्हें भी वही रवैया अख्तियार करना चाहिए ना। लेकिन नहीं भाई, हमारा अनस जो है वो दिल का साफ़ है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन शायान जो है वो बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक बर्गर बच्चा है, तो वो बदला ऐसा लेगा जिसमें मुझे लग रहा है कि वो खुद ही फंस जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इसने बदला लेने की कोशिश की थी और जिस तरह से इनका आधा घर चला गया, अब ऐसे में कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर इसने ऐसा कोई घटिया हरकत कर दी तो कहीं दोबारा इनकी जो फैक्ट्री है वो वाला आधा हिस्सा इनको ना मिल जाए। और उसके बाद तो भाई इस तरह की जो ये चाचा की जो बहू है, सॉरी चाचा की जो बेगम साहिबा, ये किस तरह से जलती है हमारे इस अनस के ऊपर, जिस तरह से ये अपने घर को लेकर जलती है इनके भाई बस मेरा घर था, मेरा भाई तुम्हारा घर नहीं था, वो तुम्हारे इससे जो है क्या बोलते हैं ससुर जी के पैसों से बना हुआ है, तुम्हारा घर नहीं है। तुमने बस ये कि चीज़ें पैसों से लाकर रख दी और वो पैसे दादा के थे। लेकिन ये इसको बात समझ में नहीं आएगी। अब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भैया अब यहाँ पर इनकी प्यार मोहब्बत की कहानी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई इस शायान को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि शायान कुछ ऐसा कर सकता है ना जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो अंसा है वो मोहब्बत करती है और अंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी इसकी एक हरकत को भी कि शायान किस तरह से जो है इसके साथ रवैया अख्तियार करता है, वो सीधा मुंह पर बोलेगी। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो अनस है वो तो बेचारा बस सोचता ही रहता है कि कब मौका देखूं बोलूँगा। भाई मौका मिलता नहीं है, मौका आपको लाना पड़ता है और उसी बात फिर वो मौका बन जाता है। लेकिन हमारा अनस जो है वो ये बात नहीं समझता। अनस को बस यही है कि उसका दिल साफ़ है और इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि ये जो पूरी फैमिली जो नेगेटिव सोचती है हमारे अनस के बारे में, अब उसको ना एक नहीं बल्कि दो बंदे मिल गए हैं। एक तो हमारी अंसा मिल गई और अनस तो पहले से ही इनके सर दर्द है। अब यहाँ पर कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब इनके दिमाग में हर वक्त ये दोनों रहेंगे कि भाई ये दोनों हमारे घर में रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं, ऐसी चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके दिल के अंदर ऐसी जलन पैदा करेंगी, ऐसी जलन पैदा करेंगे ना, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई एक जो है पूरी की पूरी गोश्त की हांडी बन जाएगी इनकी जलन से। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से यहाँ पर जो अनस है वो वापस बदला लेता है शायान से और शायान के साथ क्या रवैया अख्तियार कर सकता है। क्योंकि वो अगर इसकी बीवी को कुछ कहता है तो यहाँ पर अनस अगर खामोश बैठ गया तो अंसा जो है वो वैसे भी खामोश नहीं बैठने वाली, वो करेगी जिसका शायद शायान को अंदाज़ा नहीं। अब कहानी इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब दादा जान हो सकता है इस बात का फैसला कर दे कि भाई मैं जो है ये फैक्ट्री वाला जो है हिस्सा है ये अपने अनस के नाम करता हूँ। तो यहाँ पर इसलिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीन को देखकर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और कल देखेंगे कि अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से कहानी दिखाई जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।